हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम, क्योंकि मैं हूँ साइंस वाली टीचर। तो अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग फिर से आज करने वाले हैं हमारा एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू। तो लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, जो ये वाले आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो दीज इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड इन द प्रीवियस वीडियो, और वो मैंने आपको एज़ पर माई प्रॉमिस मैंने आप लोगों को एक एक लाइन लिखकर पीपीटी में समझाया था। So now we are back with the new topic which is sign convention for reflection by spherical mirrors। जैसे कि हम लोग spherical mirrors कर रहे थे, तो spherical mirrors में हम लोग फिर से आ चुके हैं कंटिन्यू टॉपिक को लेकर, जो कि है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से होने वाले रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन, मतलब साइन का कैसे कन्वर्जन होता है, कि कहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन का यूज़ करना है, कहाँ पर हमने नेगेटिव साइन का यूज़ करना है। सो दैट वी विल गोना लर्न इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन, जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स वी शैल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशन। हम किसको फॉलो करते हैं? साइन कन्वेंशन को, कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्योंकि आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपने ये देखा होगा कि चार आप लोगों के क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आपने पढ़े होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या होती है? दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और एक यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं। एक यहाँ पर क्या होता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो ये साइन कन्वेंशन होता है हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पर हमारा साइन कन्वेंशन कुछ दूसरे तरीके का होता है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। सो हम लोग इसीलिए इसको नाम दिया गया है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ऑलराइट, नाउ इन दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन में जो पोल होता है पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। तो यहाँ पर पोल को ओरिजिन लिया जाता है। द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द प्लेन मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सेस। जो प्रिंसिपल एक्सेस होती है दैट इज योर एक्स एक्सेस, दैट इज एक्स डैश एक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट करने से। तो द साइन कन्वेंशन आर एज फॉलोज। तो किस तरीके से साइन कन्वेंशन यहाँ पर होते हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे हमारे पॉइंट्स टू पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। और ये सबसे बेसिक साइन कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या होता है? हमेशा मिरर की लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ऑलराइट, दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा लाइट कहाँ से आएगी? आपकी लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। तभी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को रखने का तरीका हमारा दूसरा होता है। अगर हम चाहते तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना, कि ये हमारा क्या था कि स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। यहाँ पर क्या है? बाहर की तरफ पॉलिशिंग है ना। इस वाली साइड में क्या है? हमारी बाहर की तरफ पॉलिशिंग है। जब हम इतने हिस्से को यहाँ पर से काट देंगे, है ना, हम क्या करेंगे? हमने ये वाला पोर्शन यहाँ से कट कर दिया, लेट सपोज। ठीक है, हमने क्या कर दिया? ये वाला पोर्शन यहाँ से कट कर दिया। तो हमें किस तरह से ये मिलेगा? ये इस तरीके से मिलेगा ना, कि ये बाहर का साइड क्या था? पॉलिश था, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो ये सीन हमारा बना कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर, क्योंकि ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्लेस करते, तभी यहाँ से रिफ्लेक्शंस होती हैं। बट अगर हम बात करते हैं किसकी? हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो ले सकते थे ना। कॉन्वेक्स मिरर को हम कैसे ले सकते थे? जैसे इस वाली साइड, जैसे हमने मान लिया कि कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ हमारा क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है ना, और इस तरफ क्या है? हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते थे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हमारा यहाँ पर है, अगर हम इसको फ्लिप कर दे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, हमारा ऐसे बनेगा। फ्लिप करेंगे तो, है ना, इसको उठाकर हम अगर यहाँ पर रख दें, इस टुकड़े को उठाकर यहाँ पर रख दें, तो अगर हम यहाँ से इस तरीके से फिर मतलब इस वाली साइड से अगर हम करते रिफ्लेक्शन, तो क्या होता हमारा रिफ्लेक्शन? क्योंकि हमेशा इस वाली साइड से होता है ना, तो ऑब्जेक्ट को हमें राइट हैंड साइड पर रखना पड़ता है। बट अपनी सुटेबलनेस के लिए, क्योंकि ये हमारा रूल कहता है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको रखने का तरीका ही ये होता है कि हम इसको इस तरीके से रखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है? पॉलिश्ड होता है इस तरफ, और इस तरफ हमारा रिफ्लेक्टिंग, सो दैट कि यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा जाए? ऑब्जेक्ट रखा जाए। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे रखा जाता है, कॉन्केव मिरर को इस तरह से रखा जाता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा इस तरफ बने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम रखें।
ठीक है। तो ये है हमारा पहला वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज इट। तो सेकंड हमारा कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितनी भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो हमेशा पोल से मेजर की जाएंगी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हर एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला लेसन तो वैसे ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो सबसे पहले तो हम एक बना लेते हैं कुछ भी, मान लो कि हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। हमने क्या बना लिया, कॉनकेव मिरर बना लिया। ये हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आपको पता है ये क्या होता है, हमारा पोल, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, जो यहाँ पर है ये हमारा होता है पोल। तो जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो हमेशा पोल से ही मेजर की जाती हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया जाता है और जितनी भी डिस्टेंसेज है वो हमेशा पोल से मेजर की जाती हैं, ठीक है। हम जितनी भी, ये कह रहे हैं ऑल द डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जितनी भी डिस्टेंस होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो भी पोल से ही मेजर की जाएंगी यहाँ से, ठीक है। जितना भी ऊँचा क्यों ना हो, कितना भी ऊंचा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसकी डिस्टेंस हमेशा यहाँ से मेजर की जाएगी, पोल से मेजर की जाएगी, ठीक है। तो वो यही कह रहा है। नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो पोल की बात हो गई थी हमारी, ठीक है। इसको दोबारा बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। लास्ट थर्ड, सॉरी नॉट लास्ट, थर्ड वन इज, थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब पोल से, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस जो भी मेजर होती है, मतलब राइट हैंड साइड की मतलब तरफ या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, उन्हें हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। और जितनी भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड को ओरिजिन से मतलब पोल से लेफ्ट की तरफ जो भी डिस्टेंसेज होती है वो नेगेटिव मानी जाती हैं, ठीक है। तो अब जितनी भी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में होंगी, दैट ऑल डिस्टेंसेज फ्रॉम द पोल विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो दिस इज बेसिकली द साइन कन्वेंशन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। और डिस्टेंसेज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलॉन्ग प्लस वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे पास क्या है, कोई एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट में अगर आपको देखो, ये है प्लस एक्स, ये है माइनस एक्स, ठीक है। तो इधर भी जितनी भी चीज़ें होंगी इस तरफ वो हमारी पॉजिटिव होंगी, इस तरफ जितनी भी चीज़ें होंगी वो नेगेटिव होंगी। पोल से ऊपर जितनी भी होंगी वो हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ। पोल से नीचे जो भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यही कहा गया है, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव, मतलब परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज प्लस वाई एक्सिस। और डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो, बिलो द पोल या परपेंडिकुलर टू द पोल, उनको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये फिफ्थ वाला है कि नेगेटिव लेते हैं। और पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा है, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कहा गया है किसमें, साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन के हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, हमारे 5 पॉइंट्स हो चुके हैं साइन कन्वेंशन के, ओके। तो ये चीज़ें हमें क्या है, पहले से बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपको बता दी जा रही है कि साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है। और ये बिल्कुल आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल अपने दिमाग में इसको बिठा लेना है, ऑलराइट। Now the new Cartesian sign convention described above is illustrated in figure 9.9। तो हर चीज़ को हम फिगर पे दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको 9.9 में दिखाया गया है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। These साइन कन्वेंशन आर अप्लाइड टू obtain द मिरर फार्मूला। तो ये जो है ना मिरर फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला बेसिकली गिव्स द रिलेशन बिटवीन दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकल लेंथ v और u, इन तीनों के बीच में रिलेशन देता है। v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड दिस इज द फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन देता है दैट इज अ मिरर फार्मूला। उसको हम लोग आगे चल के करने वाले हैं। तो मिरर फार्मूला ऑब्टेन करने में हमारे ये बहुत हेल्पफुल होता है एंड सॉल्व द रिलेटिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये बेसिकली हमारा इस चीज़ में यूज़ होता है। तो देखो जो भी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे एक बार मैं उसकी समरी दे देती हूँ इस वाले डायग्राम में। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसको हम समरी करते हैं इसकी, तो इसकी समरी कुछ इस तरह से देखो, ये है हमारा लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हमेशा रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। पी हमारा पोल क्या है, ओरिजिन। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो डिस्टेंस टूवर्ड्स, इस तरफ जो भी होंगे आर टेकन एज पॉजिटिव, इस तरफ जो भी डिस्टेंसेस टेकन होंगी पोल से, दीज ऑल आर नेगेटिव। ये हाइट अबव, जितनी भी पोल से ऊपर की जो हाइट होगी दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, जितनी भी पोल से नीचे की जो हाइट्स होंगी दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये तो पर्टिकुलर आपको पता है कि ये एम और एन क्या है, आपका मिरर है, स्फेरिकल मिरर। और ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट हमेशा इस तरफ से आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा टेकन एज इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर होता है,
ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ वी आर गोइंग बैक टू द मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला विच इज़ यूज टू सॉल्व अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स इन योर एग्जाम. जो भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको सॉल्व करने में बिगेस्ट रोल रहता है मिरर फार्मूले का. तो मिरर फार्मूला बेसिकली गिव्स द रिलेशन बिटवीन वी यू एंड एफ, दैट इज़ द डिस्टेंस इमेज, है ना. तो अगर मैं आपको छोटा सा यहाँ पर समझाना चाहूँ, अगर आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, तो पी और बी, जो ये पी बी डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो पी बी है इट इज़ टेकन एस माइनस यू हेयर, यू, ठीक है. यू माइनस को भी हटा दो, चलो आप, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि यू क्या होता है और वी क्या होता है. तो यू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. और अगर इसकी इमेज बन रही है कहाँ पर, ये बन रही है इमेज इसकी, ठीक है. ये इमेज है पी बी डैश, पी बी डैश क्या है, इमेज है. तो इसको आप क्या दिखाओगे, पी बी डैश इज इक्वल्स टू वी, पी बी डैश हमारा क्या है, वी होता है, ठीक है. और f क्या होता है हमारा, f इज़ बेसिकली फोकल लेंथ. f क्या होता है, फोकल लेंथ. आपको पता है ना फोकल लेंथ क्या होती है. तो f हमारी फोकल लेंथ है. फोकल लेंथ बेसिकली द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है. तो इन स्फेरिकल मिरर्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये मैंने अभी बताया आपको, p भी है यहाँ पर. द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस v, इसको क्या बोला जाता है, इमेज डिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है. तो ये कह रहा है कि इन स्फेरिकल मिरर्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज द डिस्टेंस u एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस को बोला जाता है v. तो यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस आपको पता है क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. तो ये दिया गया है कि डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ. फोकस की डिस्टेंस जो होती है पोल से उसको फोकल लेंथ बोला जाता है. तो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज़, तो उसी को बोला जाता है मिरर फार्मूला. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिरर फार्मूला इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द थ्री क्वांटिटीज़ विच इज़ वी यू एंड एफ. तो जो रिलेशन है कुछ इस तरह से दिया जाता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. क्या दिया जाता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है. इस तरह से ये रिलेशन दिया जाता है. तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप लोग इस तरह से अपने एग्ज़ाम में जब भी आप लिखोगे एग्ज़ाम में, तो उसको आप लोग क्या करके आओगे, बॉक्स में बंद करके आओगे. तो ये रिलेशन इज़ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. तो ये बहुत ही बेसिक रिलेशन है, इसको आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेना है. तो व्हाट इज़ मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला बेसिकली गिव्स अ रिलेशन बिटवीन थ्री क्वांटिटीज़. दीज थ्री क्वांटिटीज़ आर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल, दैट इज़ फोकल लेंथ. तो इन तीनों के बीच में क्या है, ये रिलेशन होता है. ऑलराइट, तो दिस फार्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस. तो ये कह रहा है कि ये फार्मूला जो होता है ये हर सिचुएशन में वैलिड होता है. किसके केस में, स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी भी पोजीशन को ले लो, आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, तो ये वहाँ पर हर जगह पर क्या होता है, वैलिड. यू मस्ट यूज़ अ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाइल सब्सटीट्यूटिंग द न्यूमेरिकल. जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल करने में आपको क्या करना है, इस चीज़ का यूज़ करना है, किसका, साइन कन्वेंशन, जो हमने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो सब्सटीट्यूशन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ यू वी एंड एफ एन आर इन द मिरर फार्मूला. ओके, तो फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये करना होगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट द रेशियो. अब किस किस का रेशियो होता है, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो, ओके, दैट इज हाइट ऑफ इमेज HI अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO. ये मेरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, बट हम लाइन टू लाइन NCERT एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो वी विल फॉलो द NCERT बुक. तो NCERT के अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड, मैग्निफिकेशन का मतलब है कि कितनी बड़ी या छोटी क्या बनी है, आपकी इमेज बनी है. तो मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड. कितनी मैग्नीफाइड हुई है विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी या कितनी छोटी हुई है. तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली ये एक रेशियो होता है. तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखने के लिए तो आप ना ये वाली लाइन लिख के आ सकते हो कि मैग्निफिकेशन इज द ओके, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, है ना. ये वाली लाइन लिख के आओगे, अप टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाली लाइन, ठीक है. तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर से करते हैं हाईलाइट, ये वाला. अब ये कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया है, लेकिन कोई नहीं, ठीक है. तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ये है हमारा आपका जो भी आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे डेफिनेशन. तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर M से दिखाया जाता है इसको, मैग्निफिकेशन को. तो ये होता है हमारा HI अपॉन HO,
है ना। या आप इसको कैसे लिख सकते हो, v अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू भी आप इसको लिख सकते हो। वो कैसे, वो हम आपको भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करें तो कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था, लेटर एम से हम इसे दिखाते हैं। तो इफ़ एच हमारी क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और एच प्राइम या एच डैश इज़ द हाइट ऑफ इमेज, है ना, देन क्या होता है, द मैग्निफिकेशन एंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज़ गिवन बाय। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है जो आपने आपके एग्ज़ाम में लिख के आना है, मैग्निफिकेशन। वैसे ये ना लिखने के लिए तो आता है नहीं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एच डैश, हाइट ऑफ इमेज हमारी एच डैश होगी, तो एम इज़ इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, या एच आई अपॉन एच ओ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि वेयर एच आई या एच डैश, ये क्या है, हमारी हाइट ऑफ इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज। और हमारा एच ओ या एच की बात करें सिंपल, तो ये होती है हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो ये क्या होती है हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। नाउ नेक्स्ट क्या है इस पे हमारा माइनस, हाँ इसको हम लोग ना मैग्निफिकेशन आर्म इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द, मतलब किस किस के बीच में रिलेशन होता है, ये डिस्टेंस u और v से भी रिलेटेड होता है। और कैसे रिलेटेड होता है, माइनस v अपॉन यू। मैग्निफिकेशन का अगर रेशियो इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में v और u दिया हुआ है और आपको पूछा जाए इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो यू विल राइट माइनस v अपॉन यू, ठीक है। तो you may notice that the height of object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis. The height of the image should be taken as positive for virtual images. However, it is to be taken as negative for real images. A negative sign in the value of the magnification indicates that the image is real. A positive sign in the image value magnification in the image is virtual. Okay, तो यहाँ पर ना सिंपल सा अगर आपका मैग्निफिकेशन, ये जो मैंने पूरा यहाँ पे रीड किया इसका मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, कौन से वाले सेक्शन का मतलब, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है इसका मतलब मैं आपको समझा रही हूँ। तो मैग्निफिकेशन ये बोल रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन आपका, मैग्निफिकेशन की वैल्यू सॉल्व करके अगर आपकी क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब होगा कि इमेज कैसी है, आपकी जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, रियल बनी है। क्योंकि नेगेटिव का मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी बन रही है, नेगेटिव साइन का मतलब। और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो कैसी बन रही है, वो बन रही है वर्चुअल, ठीक है। वो कैसी बन रही है, वर्चुअल, ठीक है। इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, ठीक है। तो ये है हमारा मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो रियल इमेज कैसी बनेगी, आपकी वर्चुअल बनेगी। तो ये लाइन का मतलब इतना ही है, बैठ के सुकून से आप लोग पढ़ सकते हो इसको। बस अब हम पहुंच चुके हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स, अब देखो न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल हमारा एग्जाम्पल है 9.1। तो इसको आप लोग एक बार रीड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, ठीक है। रेयर व्यू मतलब पीछे का देखने के लिए, पीछे का व्यू देखने के लिए जो आपका मिरर यूज़ हुआ है उसका जो आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब बेसिकली हमें आर दिया हुआ है, कितना ये दिया हुआ है हमें 3.0 मीटर, ठीक है। 3 मीटर दिया हुआ है। फिर इन्होंने बोला है इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। तो ये हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, बस कहाँ पर लोकेटेड है, मिरर से पीछे 5 मीटर की दूरी पर लोकेटेड है। तो यू दिया हुआ है एंड यू इज़ ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि हम लोग यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी लेंगे। हमने बोला ना न्यूमेरिकल्स करने में वी विल टेक साइन कन्वेंशन। तो यू, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यू हमारा कितना दिया हुआ है, -5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसने बोला है कि फाइंड द पोजीशन, आपने मतलब पोजीशन मतलब इमेज बताना है, मतलब वी बताना है, आपने इसका नेचर बताना है कि ये कैसी बनी है, रियल बनी है, रियल बनी है, वर्चुअल बनी है, इन्वर्टेड या इरेक्ट, कैसी बनी हुई है। और इसका साइज़ बताना है, साइज़ मतलब मैग्निफिकेशन, ठीक है। साइज़ का मतलब मैग्निफिकेशन बताना है आपने कि इसका साइज़ कैसा बना हुआ है। तो देखो सिंपल सा, हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन है वी विल गो ऑन दिस। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स कर लो। तो हमें जो जो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट मतलब यू दिया हुआ है -5, माइनस क्यू मैंने आपको बता दिया। इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों निकालनी है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज क्यों निकालनी है, क्योंकि हमने क्या लगाना है, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन के लिए हमने हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे से आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो फोकल लेंथ हमें पता है, क्योंकि हमारा मिरर, हम इसमें यूज़ करने वाले हैं मिरर फार्मूला। हमें यू पता है, हमें आर पता है ना, यू पता है, हमें आर पता है। तो आर की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे एफ। आर की हेल्प से हम एफ निकाल लेंगे यूजिंग दिस रिलेशन, एफ इज इक्वल्स टू r/2। तो इसको जब हमने डिवाइड किया 2 से 3 को, तो हमारे पास आया 1.5। तो
एफ़ की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.5 मीटर, है ना, और यू हमारे पास है कितना -5.0। तो हम लोग आराम से मिरर फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। 1/v + 1/u = 1/f, या हमें क्या निकालना है, v निकालना है, तो हम इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो हम ये वाला जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद ये बन गया नेगेटिव, तो इन दोनों को माइनस अगर हम करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, ये दो बन जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिंपल सा आ जाएगा 5 + 1.5 = 7.5 और डिवाइडेड बाई दिस इज़, जब आप इसको एलसीएम करोगे तो यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है 7.50 नहीं होगा, इट विल बी 6.50। जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.15 मीटर। तो यहाँ से v कितना आ गया हमारे पास v आ गया 1.15 मीटर। अब v आ गया हमारे पास, अब हमने निकालना है साइज़। साइज़ का मतलब देखो v पॉजिटिव आने का मतलब ये बना है हमारा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर तो ये बन गई हमारी वर्चुअल, ठीक है, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब इरेक्ट बनी हुई है, सेम साइड पे बनी हुई है, सीधी बनी हुई है, ठीक है। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हो गया, इमेज का पॉजिटिव साइन का मतलब देखो 2-3 चीज़ें यहाँ से निकल कर आती है। पहला तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ये राइट हैंड साइड पे बन रही है। राइट हैंड साइड मतलब बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कैसी होती है हमारी इमेज, वर्चुअल। सेकंड हमें क्या पता चला यहाँ से पॉजिटिव से कि ये इरेक्ट बनी है, वो इन्वर्टेड नहीं बनी है, क्योंकि सेम साइड पे बनी हुई है ना, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है। मतलब ये जो है वो बिहाइंड द मिरर तो बनी है बट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है, तो इट इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट। तो दो चीज़ें यहाँ से आ गई। अब हमने क्या निकालना है, साइज़ निकालना है। साइज़ का मतलब मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो -v/u से भी रिलेशन होता है। वैसे हमें हाइट निकालने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ये वाला हमारे पास v और u है, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। तो कितनी बड़ी बनी है, ये बनी है +0.23, मतलब ओरिजिनल से इतना ज़्यादा बनी है। तो इसका मतलब क्या बनी हुई है, ये स्मॉल प्लस आया ना, सॉरी, प्लस में क्या होता है, हमारी इमेज ओरिजिनल से छोटी बनती है। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। देखो मैग्नीफिकेशन अगर हमारा क्या है, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल तो बनी है बट हमारी देखो मैग्नीफिकेशन आया है इतना +2 प्लस नहीं आएगा, ये आई थिंक माइनस होगा, यू ओके माइनस माइनस प्लस प्लस ही हो गई है। तो इमेजेस वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। तो इसका मतलब है कि अगर प्लस आता है तो मैग्नीफिकेशन में प्लस आने का मतलब होता है कि इमेज क्या बनी है, स्मॉलर बनी है, ठीक है। इमेज क्या बनी है, स्मॉलर। तो दिस इज इट, 9.1 क्वेश्चन हो चुका है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ एग्जाम्पल 9.4। तो एग्जाम्पल 9.4 क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज़, मतलब ये ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हुआ है। साइज़ का मतलब हाइट दी हुई है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 2.25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हमारा सेंटीमीटर में है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। फोकल लेंथ दी हुई है 15 एंड व्हाट इज़ द, देखो हम माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फोकल लेंथ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होती है इसलिए माइनस, और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसलिए माइनस का साइन है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा माइनस है। ये तो हमें प्लस दिया हुआ है ना, 4 + 4 हाइट। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी डिस्टेंस पर हमको एक स्क्रीन रखनी पड़ेगी तो हम क्या कर सके, एक शार्प इमेज उसकी देख सके। तो बेसिकली हमने क्या निकालना है, वी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। वी निकालना है और दूसरा उसने हमसे क्या पूछा है, नेचर एंड साइज़। नेचर का मतलब कि कैसी बनी है, सेम साइड बनी है तो हमारी रियल होगी, अगर बिहाइंड द मिरर बनी है तो वर्चुअल होगी, तो वो हम देख लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से। और साइज का मतलब मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अगेन हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया हमने v निकालना है, तो v हम इस तरह से वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास v भी आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हमने क्या कर लिया, 1/v = 1/f - 1/u हो जाएगा। फिर हमने वैल्यूज़ रखी और इवैल्यूएट किया। वैल्यूज़ रखने के बाद इवैल्यूएट किया हमने इसको। इवैल्यूएट करने पे हमें क्या मिला, इवैल्यूएट करने पे हमें मिल गया है यहाँ पर आंसर फाइनल। तो इवैल्यूएट करने के बाद हमारा जो फाइनल v मिला वो माइनस में मिला है। तो माइनस में मिला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम साइड पर बनी, लेफ्ट हैंड साइड पर ही इसकी इमेज बनी हुई है। तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज इज रियल। तो इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि सेम साइड पर बन रही है। ऑल्सो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू h'/h होती है, या हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं -v/u। तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला -v/u वाला फॉर्मूला। बट यहाँ पर हमें हाइट पूछी हुई है, तो हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी पर्टिकुलर इस पॉइंट पर हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, हम लोग इससे रिलेशन निकालेंगे। हमने निकालना है h', तो हम h को ले जाएंगे
जाएंगे इस साइड तो इट विल बिकम माइनस वी एच अपॉन यू। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा माइनस वी एच अपॉन यू। तो वही हमारा एच डैश का फॉर्मूला बन गया माइनस वी एच अपॉन यू। बस हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने एच डैश निकाल देना है। तो इट इज़ गोइंग टू बी 6.0 सेंटीमीटर, या सिंपल सा 6 सेंटीमीटर माइनस का आया है। तो इसका मतलब क्या बनी है, ये हमारी इमेज इन्वर्ट बनी है और बड़ी बनी है। देखो माइनस आया ना हमारा मैग्नीफिकेशन में, हाइट में माइनस आया है, तो हमारा क्या हो गया, इन बड़ी बनी है इमेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर से इन टेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं हमारा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो अभी तो फिलहाल ये 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द फोकल लेंथ। हमने क्या निकालनी है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है, आपको रेडियस दी हुई है, तो आप सिंपल सा कर सकते हो r/2। तो यहाँ पे 32/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर इज योर आंसर। देखो कितना सिंपल सा आंसर था। फिर अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, हमें मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, और इनलार्ज तो पॉजिटिव होगा। तो रियल इमेज बनी हुई है, ठीक है, रियल बनी हुई है तो ये नेगेटिव आएगा, सॉरी मैग्नीफिकेशन, क्योंकि सेम साइड पर बनती है। तो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट यू हमें कितना दिया हुआ है, हमें यू दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यू है तो 10 का मतलब ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है वी, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। तो सिंपल सा हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का, m इज़ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो m इज़ इक्वल्स टू माइनस, अच्छा हमने क्या निकालना है, माइनस, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा, हमें v निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस वी इज़ इक्वल्स टू m इंटू यू। तो v इज़ इक्वल्स टू माइनस एम यू, है ना। तो v इज़ इक्वल्स टू m हमारे पास कितना है, -3, एक माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, इंटू u भी हमारे पास क्या है, माइनस का है। इतने सारे माइनस लेकर हम क्या करेंगे, माइनस में ही हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है, हम इसको माइनस को भी इधर ही रख लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास -3, वेट हम इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे, बहुत खिचड़ी पक रही है, ऐसे खिचड़ी नहीं पकानी है, हमें अच्छे से करना है। वी हैव टू बी अ गुड चाइल्ड टू राइट आंसर्स, ठीक है। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला होता है m इज़ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, है ना। m कितना दिया हुआ है हमें, 3, तो -3 हमारे पास m है, क्योंकि इमेज हमारी रियल है तो m क्या होगा हमारा, माइनस होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी मतलब माइनस वी हमने निकालना है, यू हमें कितना दिया हुआ है, यू हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यू हम लिख लेंगे अपनी तरफ से -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू वी। तो वी हमारा आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ योर आंसर, क्योंकि ये हमारी रियल इमेज है तो हमारा वी क्या होगा, माइनस में होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो 2 क्वेश्चन से हमने फटाफट से कर लिए। नाउ अब देखो ये वीडियो का आ चुका है एंड, तो एट द एंड आई एम गोना से दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन। पर रिफ्रैक्शन से पहले मैं सोच रही हूँ कि हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के जितने भी हो चुके हैं। तो यस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।